वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने FBR में जदीद और आलमी मयार के डिजिटल एको सिस्टम की तश्कील की मंजूरी दे दी। वज़ीर आज़म ने आलमी शोहरत याफ्ता माहिरीन की खिदमत देने की हिदायत कर दी। कहा कि FBR की जारी इस्लाहात के समरात की बदौलत मईशत मुस्बत सिमत में गामजन है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FBR की जारी इस्लाहात पर जायज़ा इजलास हुआ। हिदायत जारी की गई कि सिर्फ डिजिटाइजेशन ही नहीं, नए निज़ाम को तक़वियत देने के लिए पूरा डिजिटल एको सिस्टम बनाया जाए। ये भी कहा कि निज़ाम को इस कदर मौसर होना चाहिए कि पूरी वैल्यू चेन की बराह रास्त डिजिटल निगरानी की जा सके। टैक्स बेस में इजाफे और गैर रस्मी मईशत के खात्मे से ही आम आदमी के लिए टैक्स में कमी के हदफ का हुसूल मुमकिन होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत अमन व अमान से मुतालिक खुसूसी इजलास। फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ मुख्तलिफ इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयों पर गौर, अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल और सिक्योरिटी इक़दामात पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर दाखिला ने कहा, फितनल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों का अंजाम इबरतनाक मौत है। रियासती रेट चैलेंज करने वालों के साथ आहनी हाथों से निपटा जाएगा। सरफराज बुगटी ने कहा, ये जंग सिर्फ सिक्योरिटी फोर्सेस की नहीं बल्कि पूरी कौम की जंग है। पाकिस्तान दुश्मन अनासर के लिए बलोचिस्तान की ज़मीन तंग कर दी गई है और दहशतगर्दी में मुलविस अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ मज़ीद तेज कर दी गई हैं। भारत के खत्ते में तसल्लुत और बालातरी की कोशिशें 7 से 10 मई के दौरान दफन हो गईं। पाकिस्तान अमेरिका के साथ ट्रेड चाहता है। उम्मीद है हफ्तों में नहीं दिनों में ट्रेड डील हो जाएगी। पाकिस्तान की सबसे ज्यादा बरामदात अमेरिका जाती हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का अमरीकी थिंक टैंक एटलांटिक काउंसिल से खिताब। कहा, चीन पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक शराकतदार और अमेरिका दोस्त है। पाकिस्तान अपने पड़ोसी ममालिक के साथ तनाव नहीं चाहता। अमेरिका ने पाक भारत जंग के दौरान सीज फायर में अहम किरदार अदा किया। दोनों ममालिक के दरमियान मकबूजा कश्मीर अहम तनाज़ा है। अफगान उबूरी हुकूमत से मुतालबा है कि दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई करे। बैतुल मक़दस आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का दारुल हुकूमत होना चाहिए। गजा की सूरत हाल इंतहाई संगीन है। गजा में फौरी तौर पर सीज फायर होना चाहिए। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात। अमरीकी महकमा ख़ारजा पहुँचने पर अमरीकी हुक्काम ने इसहाक डार का इस्तकबाल किया। पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख भी इसहाक डार के हमरा थे। वफूद की सतह पर होने वाली मुलाकात में दोनों फ़रीक़ैन की जानिब से सीनियर हुक्काम शरीक हुए। तिजारत और सरमायाकारी समेत अहम शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। इंसदाद दहशत गर्दी और इलाकाई अमन से मुतालिक भी बातचीत हुई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की लाजवाल कुर्बानियों का एतराफ़ किया और कहा कि आलमी और इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान ने हमेशा मुस्बत किरदार अदा किया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश। मुल्क के बेशतर अजला में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ मजीद बारिश की पेश गोई। कल से 31 जुलाई के दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं मूसलाधार बारिश का इम्कान। नदी नालों में तुग़यानी और पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। सिंध में 30 और 31 जुलाई को तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की पेश गोई। गिलगित बल्तिस्तान के मुतादिद इलाके आफत ज़दा करार। क्लाउड बर्स्ट से लैंडस्लाइडिंग के बायस गिलगित बल्तिस्तान में तबाही। चल्लास में मुख्तलिफ मकामात पर रोड बहाली का काम तेज़। लापता अफराद की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। झील सैफुल मुल्क जाने वाली सड़क पर तोदा गिरने से मुतादिद सयाह फंस गए। खैबर पख्तूनख्वा में सयाहती मकामात और सयाहों से मुतालिक एडवाइजरी जारी कर दी गई। 21 से 29 जुलाई तक फ्लैश फ्लड्स का खदशा है। महकमा सयाहत ने सयाहों को हिदायत की है कि वो गैर ज़रूरी सफ़र ना करें। पीपुल्स हाउसिंग का जो प्रोजेक्ट है कि दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट जिसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी लिखा जाएगा, वो अगर बनाए तो हम इस पूरी दुनिया के नक्शे में पाकिस्तान में बनाए। सैलाब मुतासरीन को हुकूमत सिंध ने मुफ्त घर बनाकर दिए। 21 लाख घर बनाना दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। 2022 के सैलाब मुतासरीन को मालकाना हुकूक दे रहे हैं। ये मंसूबा गनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया जाएगा। एक शख्स ने कहा था 50 लाख घर बनाकर दूंगा। घर बनाने का वादा किया लेकिन अभी तक एक घर भी नहीं बनाया गया।
सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन का टंडो जाम में तकरीब से खिताब, कहा ट्रांसपोर्ट और सेहत के शोबे पर भी खुसूसी तवज्जो मरकूज है। वफाकी हुकूमत की मेहरबानी की वजह से सिंध में बिजली नहीं, सेप्को और हेस्को 12-12 घंटे तक बिजली फराहम नहीं कर रहे। IMF के कहने पर किसानों को सब्सिडी नहीं दी गई। पीपल्स पार्टी के वफाक में हुकूमत के वक्त किसानों को रिलीफ दिया गया। जब भी हमने रोटी, कपड़ा और मकान की बात की, मुखालिफिन ने मजाक उड़ाया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास, मिसाली गाँव, सुथरा पंजाब और वेस्ट टू वैल्यू प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग दी गई। पंजाब में 1200 देहात मिसाली गाँव बनाने के प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने प्रोजेक्ट की जल्द अज जल्द तकमील के लिए डेडलाइन तलब कर ली। कहा कि आवाम की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखकर तरजीहात का तयन किया जाएगा। मिसाली गाँव के तहत हर देहात को मुकम्मल तौर पर डेवलप किया जाएगा। हमने वादा किया था कि कराची में 1 लाख दरख्त लगाएंगे। शहर को सरसब्ज बनाने के लिए अपने हिस्से का काम अंजाम दे रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी मोनम जफर कहते हैं शहर को इस वक्त ग्रीन स्पेस की ज़रूरत है। साबिक वफाकी वजीर मुफ्ता इस्माइल ने सैनेट में लगाए गए इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। कहा कि अगर इल्ज़ामात में सच्चाई है तो नैब या FIA से रुजू किया जाए। तारिक फजल चौधरी बेबुनियाद इल्ज़ामात वापस लें, बसूरत दीगर कानूनी कार्रवाई होगी। वजीर में हिम्मत है तो पार्लिमानी इस्तेहकाक ख़त्म करके अदालत का सामना करें। कहा कि WFP के तमाम मुआहदे आलमी टेंडर्स और UN प्रोटोकॉल्स के मुताबिक होते हैं। छोटे ज़र्फ के लोग सियासी फ़ायदे के लिए इल्ज़ामात लगाते हैं। हैप्पी बर्थडे मिस्टर प्रेसिडेंट जरदारी। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की आज 70वीं सालगिरह मनाई जा रही है। पीपल्स पार्टी के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान और बैरून मुमालिक तकरीबात का इनेकाद। चीनी सफ़ीर ने सदर मुमलिकत की सालगिरह पर सदर शी जिनपिंग की जानिब से नेक ख्वाहिशात का खुसूसी पैगाम पहुँचाया था। DGISPR की गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर के तलबा और तालिबात के साथ खुसूसी नशिस्त। ऑपरेशन सिंदूर को खाक में मिलाने और मार्का हक की ज़बरदस्त फतह के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली गई। DGISPR ने नौजवानों के जज्बे, सोच और हुब्बुल वतनी को सराहा। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी की सिंध के जामियात के वाइस चांसलर से मुलाकात। जामियात में मौक़े हक और जश्न आज़ादी की तकरीबात भरपूर जोश व जज्बे से मनाने की हिदायत। कहा जामियात में तकरीब के जरिए नौजवानों को कौमी जज्बे और यकजहती का पैगाम दिया जाए। मायूसी के खिलाफ शऊर उजागर करें, मुस्बत सोच को मज़ीद फ़रोग़ दें। बीजिंग में यूनिवर्सल हेल्थ केयर पर आलमी मुकालमा। वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल की ग्लोबल हेल्थ कॉन्फ्रेंस में शिरकत। मुसावी सेहत की सहूलियात और पायदार इस्लाहात पर बैनुल-अक़वामी गुफ्तगू की गई। मुस्तफ़ा कमाल का सेहत के बुनियादी असबाब पर तवज्जो देने पर जोर। कहा कि सेहत की जड़ पर काबू पाकर मुस्तक़बिल महफूज बनाया जा सकता है। कॉमन सेंस और तजुर्बात के तबादले से सेहत के निज़ाम में हकीकी तब्दीली मुमकिन है। पाकिस्तान मुसावी सेहत तक रसाई के आलमी विजन की मुकम्मल हिमायत करता है। सिंध में रवां बरस डेंगू से पहली हलाकत की तस्दीक। जिला शिरके की रिहायशी 48 साल की खातून डेंगू के बायस जाँ बहक।
खातून 23 जुलाई को निजी अस्पताल में दाखिल हुई थी। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक कराची में रवा बरस 300 से ज्यादा अफराद डेंगू से मुतासिर हो चुके। ईरानी शहर जाहिदान में जुडिशल कॉम्प्लेक्स में होने वाले हमले में 5 अफराद जान बहक हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 3 दहशतगर्द मारे गए। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जैश-उल-अदल नामी मुसल्लह गिरोह ने जाहिदान में जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर होने वाले हमले की जिम्मेदारी कबूल कर ली। एशिया कप के इनेकाद में तमाम रुकावटें दूर हो गई। भारत को एशिया कप खेलने की इजाज़त मिल गई। इवेंट के मैचेस दुबई और अबूधाबी में होंगे। 8 टीमें शिरकत करेंगी। एशिया कप के मैचेस के शेड्यूल का ऐलान पीर को मुतवक्के। अंडर 19 वर्ल्ड वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करते हुए मुसलसल दूसरी कामयाबी हासिल कर ली। ग्रीन शर्ट्स ने मेजबान उज़्बेकिस्तान को बासानी 3-0 से हरा दिया। मैच के तीनों सेट्स में पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने भरपूर महारत से खेला और मुखालिफ टीम को प्रेशर में रखा। ऑस्ट्रेलियाई बैटर टिम डेविड की धुआंधार बैटिंग, T20 में तेज तरीन निस्फ सेंचुरी और तेज तरीन सेंचुरी का रिकॉर्ड। 16 गेंदों पर निस्फ जबकि 37 गेंदों पर सेंचुरी दागी। ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज को 6 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज में 3-0 की फैसलाकुन बर्तरी हासिल कर ली। सेहूनी फोर्सेस का गजा में बर्बरियत का सिलसिला थम न सका। हमले में फ़लस्तीनी सहाफ़ी आदम अबू हरबीत समेत मजीद 80 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। ग़िज़ाई क़िल्लत के बायस मजीद 9 फ़लस्तीनी दम तोड़ गए। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 122 से तजावुज़ कर गई। गजा में शहदा की मजमूई तादाद 59,676 हो गई है। आलमी नशरियाती इदारों ने इसराइली मुहासरे के बायस पैदा होने वाली भूख और कहत पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि अब वहाँ सहाफ़ी गोलियों से नहीं बल्कि भूख से मर रहे हैं। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कहा है कि अमेरिका के साथ मिलकर यरगमालियों की रिहाई और गजा में हमास की हुक्मरानी के खात्मे के लिए दूसरे ऑपरेशंस पर भी गौर कर रहे हैं। फ्रांसीसी सदर का फ़लस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान, अमेरिका ने मुखालफत कर दी। एमानुएल मैक्रों का कहना है कि फ्रांस रवां साल सितंबर में फ़लस्तीन को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम कर लेगा। आज इस बात की अशद ज़रूरत है कि गजा में जंग का खात्मा हो और शहरी आबादी को बचाया जाए। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का फ्रांसीसी सदर के ऐलान पर रद्द अमल भी सामने आ गया। कहा कि मैक्रों जो कहते हैं उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो बहुत अच्छे आदमी हैं। फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने के बयान में तवाज़ुन नहीं। चीन में शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी। शहर बाउडिंग में 24 घंटों के दौरान साल भर जितनी बारिश रिकॉर्ड। जूजू शहर समेत कई इलाकों में सड़कें, पुल और दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर ज़ेर आब आ गया। हज़ारों अफराद को हंगामी तौर पर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। और उर्दू के अजीम नावल निगार इब्ने सफ़ा के चाहने वाले आज उनकी 45वीं बरसी मना रहे हैं। 20 बरस में 250 से ज़ायद जासूसी नावल लिखे। इमरान सीरीज़ ने मकबूलियत के झंडे गाड़े। इसरार अहमद ने इब्ने सफ़ा के नाम से जासूसी नावलों का खजाना दिया। दुनिया को अपने फन से हैरान कर देने वाले इब्ने सफ़ी की तारीख पैदाइश और तारीख़ वफ़ात एक ही है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।